अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो, क्या हाल है। आई होप आप ठीक होंगे। आज का व्लॉग कुछ स्पेशल है कि मैं आज मलाई फ्रिज में रखी हुई थी, जमा की हुई थी, और फिर मैं आज उसका घी बनाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। तो ये जो हम आमतौर पर शहरों वाले लोग होते हैं ना, वो दूध लेते हैं, तो फिर जब मैं इनको ऐसे ही गर्म करती हूँ ना, या सब करते हैं, तो वो फिर ये जमा करती जाती हूँ मलाई। एक तो फैट भी निकल जाता है दूध से, जो कि आजकल हर बंदे के लिए सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो फिर मैं इसकी मलाई जमा करती जाती हूँ और फिर बना लेती हूँ। ऐसे मैं बस हैंड वाला तरीका आपसे मैं शेयर करूँगी। लोग ग्राइंडर में भी बनाते हैं ना, तो मैं ये वाला तरीका आपसे शेयर करूँगी कि ऐसे मैंने ना इसको मखानी को चलाते जाना है और फिर मैंने हल्का हल्का पानी डालते जाना है। ये मेरा मक्खन तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी गर्म करके, वो भी आपसे शेयर करूँगी मैं। और फिर गरम करके घी अच्छे वाला जो देसी घी है वो निकल आएगा। तो ये जो फिर घी निकलता होता है ना, ये मैं अपने बच्चों को उनको इसमें देसी घी के पराठा बना के देती हूँ, चूरी बना के देती हूँ, और अगर खुश्क रोटी पे कभी कभी खुद भी हम लगा के खा लेते हैं। तो ये बजाय हम ऑयल और घी दूसरा इस्तेमाल करने की बजाय अगर हम ये इस तरीके से कुछ करें कि इस तरफ ध्यान दें ना, तो हम मलाई जमा करते जाएं और फिर घी निकाल लें। ये बहुत बेस्ट तरीका है। इससे देसी घी घर में तैयार हो जाता है। और बचत की भी बात हो ये कि जब हम दूध ख़रीदते हैं ना, क्योंकि हम जो शहरों वाले लोग होते हैं ना, उनके गाय भैंसें तो रखी नहीं होती, जो दूध हम लेते हैं ना, वो उसी इतनी बचत हो जाती है उसी में कि हर कोई भी आजकल गरीब नहीं है, वेल ऑफ लोग हैं, हर कोई खा के सोता है। लेकिन ये है कि ये बचत हो जाती है कि घी भी माशाल्लाह से 2500 रुपये किलो हुआ पड़ा है, तो ये घर का ही निकल आता है। इसलिए फिर मैं ना इसको जमा कर लेती हूँ। पहले भी मैंने बनाया हुआ था, तो वो ख़त्म हो गया। अब ना मैंने बच्चों को चूरी बना के देती रही हूँ। जब बच्चों का ब्रेड सैंडविच किसी चीज़ का भी मूड ना हो, तो फिर मैं उनको ना चूरी बना देती हूँ। हम वो चूरी बहुत शौक़ से देसी घी की खाते हैं। देसी घी की ना इतनी नरम चूरी बनती है ना, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बच्चों को ना खिलाया कीजिएगा। इनको जो कब्ज़ वगैरह का भी मसला होता है ना, वो नहीं रहता बच्चों को ना। आजकल हमारी ग़िज़ा ही ऐसी है कि ये कब्ज़ का बहुत ज़्यादा मसला है। तो अब इसमें मैं डालती हूँ पानी। और ये देखें, मैंने ना इसको खुश की ऐसे इसमें मधानी चलाई थी, तो फिर मैंने इसमें पानी डाला और ऑलरेडी वो देखें पहले से ये मक्खन, ये देखें माशाल्लाह से हमारा सारा मक्खन, ये जो ऊपर ऊपर नज़र आ रहा है ना मक्खन है, तैयार हो गया। अब इसको थोड़ा सा और हिलाते हैं। आप ही ऐसे ही करना है कि इसमें मलाई डाल के ना इसको ऐसे मधानी फेरी जानी है। ऐसे वो ब्लेंडर जूसर में भी बन जाता है, लेकिन वो ना सारी उसी में लग जाता है, वो फिर उसी को हम साफ़ करते रहते हैं। ये सिर्फ एक मधानी है, ये भरी है। इसको भी जब हम घी गर्म करने लगेंगे ना, तो मैं ऐसे करके रख दूँगी, वो हीट से सारा इसके ना नीचे गिर जाना देखती हैं। ये देखो माशाल्लाह से कितनी जल्दी 5 मिनट के अंदर बन गया ये। अब हम इसको निकालते हैं। फिर निकाल के बाउल में मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अभी तो मक्खन की होगी, घी की भी दिखाऊंगी। आज वाला व्लॉग मेरा ना इसी सिलसिले मैंने बनाया। मैंने कहा बहुत सारी बहनों का ये फ़ायदा होगा। और ये देखें माशाल्लाह से मैंने मक्खन निकाल लिया है। सॉरी, मैं ये बात आपसे शेयर ही करना भूल गई कि रात मैंने वो मलाई को ना दही की थोड़ी सी झाग भी लगाई थी, क्योंकि झाग के बगैर तो नहीं ना ये जम सकता। बाज़ लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन ना मक्खन और घी हमेशा झाग ही लगाते हैं ना, कि ये कहते हैं कि अच्छा होता है ये।
और फिर ये मैंने सुबह इसको निकाला, मैंने आटे वाली जो पेटी होती है ना, जिसे हम डम्मी भी बोलते हैं, मैंने ना इसको देगची में डाल के उसमें बलाई को रख दिया हल्का हल्का इसको गर्म करके, क्योंकि इसमें बर्फ़ जमी हुई थी वो मैंने पिघलाई है। और पिघला के फिर मैंने इसको जाग लगाई है, जाग लगा के मैंने आटे वाली डम्मी में रखा है और रख के फिर मैंने सुबह इसको निकाल के फ्रिज में रखा है। इसमें ना ये हीटअप होता है बहुत, मलाई जो होती है ना इसको जैसे करेंगे तेल जैसी हो जाती है। अब फिर माशाल्लाह से देखिए फिर भी मैंने ना ठंडा पानी डाला है और ये हमारा देखिए मक्खन तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको करते हैं गरम, जलाते हैं चूल्हा और देसी घी बनाते हैं। अब इसकी एक और मैं टिप आपसे ना ये शेयर करूं कि जब ये मेरा सारा ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा ना ये सारा मक्खन, तो जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें ना ये देखें इतना सा ना ये आटा डाल दूँगी, और गंदम वाला आटा। वो फिर ना इससे ये जो इसकी सारी जो हमारी दिनों की रखी होती बलाई, खुशबू, स्मेल जो भी कह सकते हैं ना कि होती है ना, वो आटा जज़ब कर लेता है। और आप यकीन जाने उस आटे से ऐसी खुशबू आती है ना कि पंजेरी जैसी ना, जैसे पंजेरी भी बनाते हैं तो आती है, जैसे सूजी की वो बनाते हैं तो ऐसे हो जाता है ना। मैंने कई दफ़ा बच्चों को ना ऐसे ही करके ना उसमें ना चीनी और ये थोड़ी सी सूजी मिक्स करके ना खिलाई भी है, कहते हैं बहुत बच्चों के दिमाग के लिए ना वो ताकतवर होती है। फिर मैंने ना उनको बताया नहीं और मैंने खिला दी, और माशाल्लाह से उन्होंने खा रही, कह रहे मम्मा ये तो हलवा ही बहुत मज़े का बना है। हाँ जी, तो अब पिघल रहा है ना, तो फिर मैं अब आपसे शेयर करती हूँ। अभी नहीं इसमें आटा डालना ना जी। देखें हमारा घी पकना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी, चम्मच से आपको ना पता चल जाएगा, ये मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया। इसको डालने का पता क्या मकसद है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब हमने देसी घी गरम करके रखा हो ना, तो गरम रखे हुए में भी जब ढक्कन खोले ना तो ऐसे में लस्सी जैसी ना आती है खुशबू सी, तो फिर ये आटे से नहीं आएगी, ये बाज़ लोगों को नहीं पसंद होती। मैंने 2 चम्मच हल्के हल्के डाले हैं, एक और डाल देती हूँ, और माशाल्लाह से ये अब हमारा तैयार हो रहा है। अब ये जो आटा है ना, सारी इसकी जो खटास होती है ना वो जज़ब कर लेगा। फिर इसकी फाइनल लुक जो होती है ना, अब तो ये हो रहा है, तो शेयर करती हूँ मैं आपसे। और ये देखें अब हमारा घी फाइनल लुक में आता जा रहा है, और मैं इसको उस वक्त तक करूँगी ये जब तक थोड़ा ये जो अंदर वाला इसका मटीरियल है ना, इसे जो लस्सी होती है ना इसके अंदर वो खुश्क हो चुकी होती है, और जो आटा होता है वो ये थोड़ा और गोल्डन हो जाए ना फिर मैं निकालूँगी। और माशाल्लाह से ये देखें घी तो अपनी असली लुक में आता जा रहा है, और आपने देखा कितनी जल्दी देसी घी तैयार हुआ है। और माशाल्लाह से ये देखें जितना हमारा ये दूध हम ख़रीदते हैं ना, तो उससे आधा किलो में ना ये 1250 रुपये का हो जाएगा, कि ऐसे हिसाब लगाए ना, तो फिर क्या हमें दूध फ्री होता है फिर हमारा, अगर हम ये ऐसे तरीके से इस्तेमाल करें दूध तो। देखिए अब माशाल्लाह से पूरे घर में खुशबू तो आ रही है। बच्चों को नहीं पसंद होती तो फिर मैंने ये मुझे बताया था हमारी अपनी किसी बड़ी ने कि ये आटा डालते हैं ना इसमें, तो ये सारी इसकी जो स्मेल होती है ना देसी घी वाली, वो ये आटा जज़ब कर लेता है। फिर बच्चों को पता नहीं चलता, वो फिर खा लेते हैं पराठा चूरी। अब हमारी जो सारी खुराक है वो मसनूई है, कोई भी तो ताकत नहीं है ना उसमें, तो फिर कुछ तो ऐसे कोई देसी कोई हेल्दी फूड खाने में ऐसे होना चाहिए कि बच्चों को देना चाहिए, कि ताकि ये मुस्तक़बिल में भी थोड़े स्ट्रॉन्ग हों। ये हमें लेज़ ये सारी चीज़ें पिज़्ज़ा शवारमा बर्गर ये सारी होती तो वक्ती तो टेस्टी लगती हैं, लेकिन फिर हार्मफुल पता है, आपको तो पता है ना, सबको पता है कि मुझे नहीं पता, हर किसी को अवेयरनेस है।
ये देखो माशाल्लाह से होता जा रहा है। ये मैं इसलिए इसकी ये लुक आपको दिखा रही थी कि आप इधर तक ये पहुंच जाए ना कि ये जो इसका मटेरियल है ना ये गोल्डन हो जाए। अब थोड़ी सी और कसर है, फिर इसको मैं ना निकाल लूँगी, फिर निकालती हूँ तो फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ जी। तो माशाल्लाह से आपको नज़र आ रही है मेरी देसी घी की फ़ाइनल लुक। इसे मैंने इस बाउल में पता क्यों डाला है, प्लास्टिक में ये पिघल जाना था, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं कि ये ऐसे लुक में हो जाता है ना, ये ऐसे दिखाई देता है। माशाल्लाह से आधा किलो है हमारा ना। और ये मैं आपसे ये भी मैंने कहा शेयर करूं कि दिखा दूं, ये वही आटा था जो मैंने ना इसमें डाला है। और माशाल्लाह से ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और लुक देखने से ही और इतना खस्ता खस्ता ये हो गया है ना। तो अब इसमें मैं ना थोड़ी जैसे सूजी हलवे वाली भूनते हैं ना, भून के फिर इसमें मैं ये शामिल कर दूंगी और पता भी नहीं चलेगा हमारा कि ये मैंने इसमें कुछ शामिल किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो ये बस अब इसको थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसे डब्बे में डाल के रख लूँगी। और ये देखिए कितना नीट, कितना क्लीन, नीट एंड साफ़ सुथरा, कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। तो आई होप आपको मेरे आज का ये व्लॉग भलाई से मक्खन घी बनाने का पसंद आया होगा। प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट बेस्ट कमेंट। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।